प्रिय छात्रों, अभी हाल फिलहाल में 27 मार्च 2022 को एक नया करंट अफेयर्स आया है जिसे ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो 2022 का ऑस्कर अवार्ड्स अभी 27 मार्च को इशू हुआ है, उसी के संबंध में करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के सामने देने जा रहा हूँ। अब ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये जो 2022 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया ये क्रम में कौन सा था, तो आपका 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 की घोषणा 27 मार्च 2022 को की गई। अब इसमें घोषणा में कौन सी डेट आ जाएगी, तो 27 मार्च 2022। अब ये जो ऑस्कर अवार्ड होता है, ये ऑस्कर अवार्ड विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च अवार्ड होता है। विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार। अब इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है। तो भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। अब अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन होता है, तो विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और इसका वितरण करता कौन होता है, तो इसका वितरण एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंसेज द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। अब पहली बार इस ऑस्कर अवार्ड का वितरण कब किया गया, तो इसका पहली बार वितरण किया गया था 1929 में। अब आ जाते हैं 2022 का वितरण स्थल कहाँ था। तो 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड का वितरण किया गया वो लॉस एंजिल्स में किया गया, लॉस एंजिल्स। और ये लॉस एंजिल्स कहाँ स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। और इस पर अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि हॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हॉलीवुड का मुख्यालय, जैसे कि भारतीय फिल्म जगत को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय फिल्म जगत को बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। और इस भारतीय फिल्म जगत का मुख्यालय, बॉलीवुड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, जबकि हॉलीवुड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लॉस एंजिल्स में स्थित है हॉलीवुड का मुख्यालय। तो इस तरीके से इसी पे आपका ये दूसरा क्वेश्चन निकल आया। तो 2022 के ऑस्कर अवार्ड का वितरण अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में किया गया। अब आते हैं कि इसमें 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक, फीचर फिल्म का अवार्ड किसे किसे प्रदान किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया वो विल स्मिथ को दिया गया, विल स्मिथ। अब इसमें कभी कभार थोड़ा सा हायर लेवल पे सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में पूछ देता है कि 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, ये किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया था। तो फिल्म का नाम है किंग रिचर्ड। फिल्म कौन सी हो गई, किंग रिचर्ड। और इसी किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को क्या किया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। अब ये जो फिल्म है, ये फिल्म किस पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन जान लीजिए। तो ये फिल्म आपका आधारित है टेनिस खिलाड़ी, टेनिस प्लेयर सेरेना विलियम्स, और आप वीनस विलियम्स का नाम सुने होंगे। तो सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स जो टेनिस की दो बहनें हैं, और उसके साथ साथ इनके कोच रिचर्ड विलियमसन की ये बायोग्राफी फिल्म है। तो अब यहाँ पर हिंट के रूप में आप लिख सकते हैं टेनिस खिलाड़ी। और वो टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो टेनिस खिलाड़ी में आपका वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स।
और इनके कोच थे रिचर्ड विलियम्स। और इन्हीं तीनों के बायोग्राफी पर आधारित ये फिल्म बनाई गई है, बायोग्राफी पर आधारित। तो इस तरीके से 2022 का ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को किस फिल्म के लिए, तो किंग रिचर्ड के लिए। और ये फिल्म किस पर आधारित है, तो टेनिस खिलाड़ी आपके वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स, ये दो बहनें हैं और इनके कोच रिचर्ड विलियम्स की बायोग्राफी है, जिसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को प्रदान किया गया। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चैस्टन। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चैस्टन को प्रदान किया गया। अब इसको भी जान लीजिए कि ये किस फिल्म के लिए प्रदान किया गया, तो जेसिका चैस्टन जो हैं उनको दिया गया द आईज ऑफ टैमी फे, द आई ऑफ टैमी फे। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को किस फिल्म के लिए, तो द आई ऑफ टैमी फे के लिए प्रदान किया गया। अब अगर और थोड़ा डीपली जाना चाहते हैं तो इस फिल्म का निर्देशक का भी नाम नोट कर लीजिए। तो इस फिल्म के जो निर्देशक हुए हैं वो माइकल स्लेटर। तो इस तरीके से 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जेसिका चेस्टन को किस फिल्म के लिए, द आईज ऑफ टैमी फे, और इसका निर्देशक कौन है, माइकल स्लेटर। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2022 में जिसे दिया गया वो है, फिल्म का नाम आपका कोडा। और इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं ये भी जानना जरूरी है। तो इस फिल्म के निर्देशक हैं आपके सियान हेडर। तो इस तरीके से 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया और इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं, सियान हेडर। अब ये फिल्म किस पर आधारित है, तो ये फिल्म जो है बधिर परिवार की ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म है। बधिर का मतलब क्या होता है, बहरा, और उसी बहरे परिवार की ये कहानी है जिसे कोडा फिल्म में अवतरित किया गया है। अब आते हैं आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैपियन। और ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैपियन को दिया गया और ये महिला के रूप में ये पुरस्कार इनको दिया गया। अब तक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि अब तक कितनी महिला डायरेक्टर, निर्देशक का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर, अब तक कितनी महिला डायरेक्टर को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जैन कैपियन जो हैं ये महिला हैं और ये तीसरी ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली महिला डायरेक्टर के रूप में शामिल हुई। अब इसमें दो महिला डायरेक्टर कौन कौन सी हैं जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो एक हो गई कैथीरो बिगेलो। तो ये पहली महिला डायरेक्टर हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरी आपकी जो महिला के रूप में शामिल हैं वो हैं आपके क्लेओ झाओ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपका जैन कैपियन ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली किस क्रम की महिला निर्देशक हैं, तो जैन कैपियन तीसरी महिला डायरेक्टर के रूप में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त किया, जबकि पहला ऑस्कर अवार्ड डायरेक्टर के रूप में जीतने वाली पहली महिला आपकी हैं कैथरीन बिगेलो और दूसरी आपकी हैं क्लोए झाओ। तो इस तरीके से ये तीन महिला डायरेक्टर को ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जा चुका है।
अब अगला पॉइंट आपका आता है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार, ड्राइव माई कार, ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया और इसके डायरेक्टर हैं हमाचुकी, हमाचुकी। इसके डायरेक्टर ड्राइव माई कार के हैं हमागुची, हमागुची हैं, हमागुची। तो इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ड्राइव माई कार को, जिसके निर्देशक हमागुची हैं। और ये कौन सी किस भाषा की फिल्म है? तो ये जापानी भाषा की बनी हुई एक फीचर फिल्म है। अब आते हैं सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ट्रॉय कोत्सुर को दिया गया, ट्रॉय कोत्सुर, ट्रॉय कोत्सुर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया। और ये किस फिल्म के लिए दिया गया था? तो कोडा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? कोडा फिल्म को दिया गया। और इस कोडा फिल्म का एक तरीके से अभिनेता जो था सहायक अभिनेता के रूप में, वो कौन था? साइड रोल करने वाला ट्रॉय कोत्सुर थे। और इसी कोडा कोत्सुर द्वारा कोडा फिल्म में एक सहायक अभिनेता के रूप में कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। अब अगला आपका आ जाता है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में एरियाना दाबोस, एरियाना दाबोस, एरियाना दाबोस को प्रदान किया गया। और इनकी फिल्म थी द वेस्ट ऑफ साइड स्टोरी, द वेस्ट ऑफ साइड स्टोरी। और इसी फिल्म के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? तो ये भी जान लीजिए। तो इस फिल्म के निर्देशक हुए थे आपके, इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टीवन स्पीलबर्ग। उसके बाद से सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड एन कैंटो को प्रदान किया गया, एन कैंटो, एन कैंटो को प्रदान किया गया। एनिमेटेड का मतलब वो ये होता है कि एनिमेटेड फिल्म का मतलब होता है जो कार्टूनिस्ट टाइप में फिल्म होती है, उसी को एनिमेटेड फिल्म के रूप में जाना जाता है। और इसके जो निर्देशक हैं वो जॉरेड बुश हैं, जॉरेड बुश, जॉरेड बुश निर्देशक इसके हो गए। तो इस तरीके से जितने भी आपके ऑस्कर अवार्ड पे जो क्वेश्चन बनते हैं उस सारे क्वेश्चनों को हमने लिख दिया एक तरीके से। अब दोबारा इसको अगर सुनना हो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जो होता है वो विश्व फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। जो 94वां ऑस्कर अवार्ड हुआ उसकी घोषणा 27 मार्च 2022 को कहाँ पर की गई? तो लॉस एंजिल्स में किया गया। और लॉस एंजिल्स जो है वो हॉलीवुड का क्या होता है? मुख्यालय होता है। जो ये आपका 94वां ऑस्कर अवार्ड है या ऑस्कर पुरस्कार की जो वितरण करता होता है वो एक संस्था है और उस संस्था का नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज, आर्ट एंड साइंसेज। ठीक, तो इस तरीके से प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की जाती है। इस ऑस्कर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम 1929 में की गई थी। अब आते हैं यहाँ से आपका करंट अफेयर शुरू होता है। ऊपर एक तरीके से ऑस्कर अवार्ड पे जनरल नॉलेज हो गया। अब 2022 का जो वितरण स्थल हमने पहले ही बता दिया। अब 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को। और उनको किस फिल्म के लिए दिया गया? तो किंग रिचर्ड।
वो फिल्म किस पर आधारित थी? तो टेनिस खिलाड़ी आपकी वीनस विलियम्स और आपके दूसरी बहन थी सेरेना विलियम्स और उनके कोच रिचर्ड विलियम्स की ये बायोग्राफी पर बनी हुई फिल्म है जिसका नाम है किंग रिचर्ड और इसे 2022 का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जिसे दिया गया वो हैं आपके जेसिका चेस्टन और जेसिका चेस्टन को किस फिल्म के लिए दिया गया? तो द आइज़ ऑफ टैमी फे, द आइज़ ऑफ टैमी फे और इसका निर्देशक कौन थे? माइकल स्लेटर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया? तो जैन कैम्पियन को दिया गया और ये जैन कैम्पियन ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली तीसरी महिला के रूप में शामिल हुई। अब बाकी 2 महिलाएं कौन हैं जिन्हें डायरेक्टर के रूप में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जा चुका है? तो पहली आपकी कैथीरो बिगेलो और दूसरा क्लोए झाओ और तीसरे के रूप में डायरेक्टर महिला के रूप में किसे ऑस्कर दिया गया? जैन कैम्पियन। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है करंट का कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो फिल्म है आपका ड्राइव माई कार और इसके निर्देशक कौन हैं? तो हमागुची इसके निर्देशक हैं जो कि एक जापानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया ट्राय कोत्सुर को और ये किस फिल्म के लिए दिया गया? ये दिया गया कोडा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एरियाना दाबोस को द वेस्ट ऑफ साइड स्टोरी नामक फिल्म के लिए दिया गया और इस फिल्म के निर्देशक हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया एन कैंटो को और इसके निर्देशक कौन है? जॉर्ज बुश। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और इस पे बनने की संभावना है और वो क्वेश्चन है आपका कि 2022 में सर्वाधिक अवार्ड किसे दिया गया? अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद से जो बाकी 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं वो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि 2022 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? उसके बाद से 2022 में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया? तो ये 2 क्वेश्चन भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट आ जाता है, तो इसको भी जान लेते हैं। और जब ये जान लेंगे तो एक तरीके से ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं से पूछने की संभावना नहीं बनती है। तो अगला आपका पॉइंट हो जाता है कि 2022 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो 2022 में सर्वाधिक अवार्ड ड्यून एक फिल्म बनी है। ड्यून फिल्म का क्या नाम है? ड्यून। और इसी ड्यून फिल्म को 6 क्षेत्रों में सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाली ये फिल्म बनी। अब 6 क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जैसे कि फिल्मों में तमाम तरह के डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, वेस्ट एडिटिंग वगैरह होती है, साउंड होता है, डिज़ाइन होता है, तो जितनी भी सारे पहलू हैं उन पहलुओं को लेकर के ड्यून को सबसे ज़्यादा अवार्ड 6 अवार्ड इसको 2022 वाले में प्रदान किया गया। अब आ जाते हैं 2022 में भारतीय फिल्म के बारे में जान लेते हैं कि 2022 ऑस्कर अवार्ड में किस भारतीय फिल्म को शामिल किया गया। तो 2022 ऑस्कर अवार्ड में आपकी राइटिंग विथ फायर ये एक फिल्म है जिसको कि 2022 ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया और इसके जो निर्देशक हैं वो रिंटू थॉमस। ये भी आप एक तरीके से याद रखिएगा कि इस फिल्म का निर्देशक कौन है? तो रिंटू थॉमस और सुष्मिता घोष इन दोनों के द्वारा मिल करके इस फिल्म का निर्माण किया गया। तो 2022 में भारतीय फिल्म के रूप में राइटिंग विथ फायर को शामिल किया गया था, लेकिन ये ऑस्कर की दौड़ से बाहर हो गई और इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसको किसी प्रकार का कोई अवार्ड प्रदान नहीं किया गया और ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के रूप में शामिल की गई थी।
डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के रूप में शामिल की गई थी। तो इस तरीके से आपका ये ऑस्कर अवार्ड कंप्लीट हुआ। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो हमको लगता है कि इस 10 पॉइंट में ऑस्कर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में कहीं से बाहर से नहीं पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी से रिलेटेड आएंगे। तो प्रिय छात्रों, इसको आप लोग एकदम से रट लीजिए। जो आने वाली आगामी परीक्षाओं के संबंध में ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में शामिल किया गया है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।